क्या टिकटॉक इंडिया में वापस आने वाला है या नहीं। तो दोस्तों ये सवाल कई लोगों के मन में सूझ रहा होगा। तो सबसे पहले आप मुझे मेरी फेसबुक आईडी पृथ्वीराज सिंह चौहान पर फॉलो कर सकते हैं और मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं ट्विटर आईडी पृथ्वी799 पर। तो चलिए इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं और आपको मैं पूरी डिटेल बताऊंगा कि इसमें क्या है या क्या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों 10 या 12 दिन पहले हमारे जो टेलीकॉम मिनिस्टर है उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी कि जो 59 ऐप है वो इंडिया में नहीं चलेंगे आज से। तो उसमें टिकटॉक भी शामिल था। तो टिकटॉक का सबसे ज़्यादा परसेंटेज था, या आई थिंक 30 से 35% डाउनलोड उसके ही थे चाइनीज ऐप में से। तो उस पर आज हम पूरी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आपको मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा सबसे पहले कि हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर कौन है। आपको पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए टिकटॉक के बारे में थोड़ी सी जानकारी जुटा लेते हैं। टिकटॉक एक चाइनीज ऐप है जो कि बीटाडेंस की पेरेंट कंपनी है और उसके जो सीईओ है वो है केविन मायर और वो यूएस के रहने वाले हैं या यूएस के नागरिक है। तो ये हो गई उनकी थोड़ी सी जानकारी। तो दोस्तों कई दिनों से हमारे देश में ये सवाल उठ रहा है कि टिकटॉक वापस आने वाला है या नहीं। दोस्तों मैं तो चाहूँगा कि वो वापस ना आए, मगर इसके कई सारे लूप होल है जिससे टिकटॉक इंडिया में वापस आ सकता है। तो इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अपील टू गवर्नमेंट। दोस्तों जो टिकटॉक है वो गवर्नमेंट को अपील कर सकती है कि हमारा जो डेटा है वो किसी और सरकार के साथ साझा नहीं करते, ना कि चाइनीज सरकार को भी साझा करते हैं। तो दोस्तों गवर्नमेंट ने ये कहकर ये 59 ऐप बैन करी थी कि ये सारी ऐप है जो हमारा डेटा चोरी कर चाइनीज सरकार को देती है। तो सबसे पहला ये चाइनीज ऐप टिकटॉक है वो अपील कर सकती है गवर्नमेंट को कि हम इसके डेटा साझा नहीं करेंगे। दूसरा ऑप्शन आता है जुडिशियली। तो दोस्तों जो टिकटॉक है डायरेक्ट केस दायर कर सकता है हमारी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कि हमारी ऐप को क्यों बैन किया गया, हमने डेटा चोरी कुछ नहीं किया फिर भी। तो दोस्तों ये लीगल प्रोसेस है, इसमें वक्त भी लग सकता है और हम भी जीत सकते हैं और वो भी जीत सकते हैं। तो दोस्तों उनके जीतने के चांस तो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो हमारी टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने उस आर्टिकल को यूज करके इस सारी ऐप को बैन किया है कि हमारे जो इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी है उस पर खतरा हो सकता है इस ऐप से, जिससे हमें बहुत ही बड़ा फायदा मिला है इस सेक्शन के साथ। अगले पॉइंट की बात करें तो अगली पॉइंट निकल के आता है WTO की तरफ से। तो दोस्तों टिकटॉक सीधा WTO में जा सकता है, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि सारे दुनिया के जो वर्ल्ड के बिजनेस है उसको कंट्रोल करता है और उसके नियम को कंट्रोल कर सकता है। तो उसमें ये प्रावधान है कि आप किसी भी कंट्री के किसी भी सामान को बैन या रेस्ट्रिकेट नहीं कर सकते। तो दोस्तों वहाँ पर ये जा सकता है, मगर वहाँ पे उसको हार मिलने की तय है, क्योंकि जो चाइना है, चाइना के अंदर गूगल, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक जैसे कई सारी ऐप बैन है, जिससे ये चाइनीज सरकार को भी झटका लग सकता है। तो दोस्तों ये हो गए उनके जो लीगल और अनलीगल और डायरेक्ट अपील वाले प्रोसेस है उन पर चर्चा। तो दोस्तों हमने ये क्यों बैन किया, उसके पीछे रीजन है कि जो चाइना की सरकार है उनके बंधारण में कई सारे प्रावधान है, जिससे कि जो वहाँ की कंपनियां हैं और वहाँ के लोग हैं उसको डायरेक्टली वो अपना डेटा मांग सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आर्टिकल 14 है जो वहाँ की गवर्नमेंट का है, वहाँ पे लिखा है कि हम किसी भी पर्सन या किसी भी कंपनी का डेटा ले सकते हैं हमारे अंडर और उसका यूज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है आर्टिकल 14 वहाँ की बंधारण का। अगला आर्टिकल है 16 आर्टिकल। तो दोस्तों ये चाइना के बंधारण में 16 आर्टिकल वो ये दर्शाता है कि आप जो चाइना का मेनलैंड एरिया है वहाँ पर उनकी सरकार और उनकी आर्मी कहीं भी जा सकती है, यानी कोई भी रेस्ट्रिक्टेड एरिया या प्राइवेट एरिया हो वहाँ पर भी उनके अधिकारी और उनके जो सोल्जर है वो जा सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारी सरकार ने इस पॉइंट पे जो सारी ऐप है वो बैन की है, क्योंकि इस सारी ऐप का जो सर्वर है वो चाइना में स्थित है, जिससे वो डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और हम पे जासूसी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गए उनके बंधारण के 2 आर्टिकल, जिससे पता
हमें पता चलता है कि वो कैसे हम पर जासूसी कर सकते हैं। तो दोस्तों कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि वो हम पे जासूसी कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों उसमें मैं आपको अलग अलग पॉइंट पे दर्शाऊंगा कि तो सबसे पहला है स्पाइंग योर एक्टिविटी। तो दोस्तों आप कभी भी कोई भी एप्लीकेशन अपने फोन में स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आता है अलो। तो दोस्तों आप अलो को टच करके वहां पे क्लिक करके अलो दे देते हैं तो उससे उस ऐप आप पर हर रोज निगरानी रखेंगी और आपकी स्पाइंग भी कर सकती है और आपके हर हरकत पर नजर रख सकती है। दूसरा ऑप्शन है प्राइवेसी। प्राइवेसी की बात करते हैं दोस्तों, आज की दुनिया में प्राइवेसी के नाम की कोई चीज ही नहीं रही, क्योंकि जब भी आप कहाँ पे भी जाते हैं तो आप डायरेक्टली कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वहां पे फोटो शेयर कर देते थे, मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, मैं यह कर रहा हूँ, मैं ये खा रहा हूँ, मैं ये क्या कर रहा हूँ, सब कुछ आप अपने सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। तो दोस्तों इससे प्राइवेसी का भी जोखिम होता है। तो दोस्तों सरकार ने इसी कारण पर भी ऐप को बैन किया है, जिससे आपकी प्राइवेसी जोखिम में ना हो और आपका डेटा चाइनीज सरकार के पास न जाए। तीसरा पॉइंट है प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन PLA। दोस्तों आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 के अनुसार मैंने आपको समझाया कि जो वहां की सरकार है वो डायरेक्टली जो ऐप के मालिक है या ऐप की कंपनी है उसके पास से डेटा की मांग कर सकती है, वो ना भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहां की संविधान में इसका दर्शाया गया है। अगले पॉइंट की बात करें तो यूज योर बैंक और क्रेडिट कार्ड। दोस्तों कई बार ऐसी कई ऐप है जो आपका बैंक पासवर्ड और बैंक की क्रेडिट कार्ड की जानकारी मांगती है, क्योंकि वो ऐप परचेसिंग होती है। तो वहां पे वो ऐप होते हैं, वो डायरेक्टली जो डेटा है वो कलेक्ट करती है और कलेक्ट करके डायरेक्ट अपने सर्वर में भेजती है, जिससे आपके बैंक पे खतरा आ सकता है। तो वो आपके बैंक की डिटेल को यूज करके आपके बैंक में से पैसे भी उठा सकते हैं, जिससे हमें इकोनॉमिकली भी नुकसान होता है। अगला पॉइंट है चेंज योर माइंड। तो दोस्तों आपके मन में सवाल होगा कि यार ये कैसे अपना हमारा माइंड चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने कई सालों पहले एक न्यूज सुना होगा कि फेसबुक पे आरोप लग रहा था कि उन्होंने जो अमेरिका की इलेक्शन थी उसमें बहुत ही बड़ा हाथ था उसका। तो जो वीडियो आप लोग अपलोड करते हैं देखते हैं उसके आपका माइंड चेंज हो सकता है। तो ये साइकोलॉजिकल रीजन है, जैसे आप वीडियो देखेंगे ऐसे बन जाएंगे। तो दोस्तों आप हर रोज स्टडी के वीडियो देखते होंगे तो आपको मन में यही होगा कि यार एग्जाम की तैयारियां करूँ या वह करूँ। तो और आप गेम के वीडियो देखते होंगे तो आपको मन में यही होगा कि यार आज शाम को तो ये गेम खेलनी है, ये करना है। तो दोस्तों ये सारी ऐप आपका माइंड भी चेंज कर सकती है, जिससे हमारे देश को बहुत ही सारा नुकसान हो सकता है। जैसे कि आप जब टिकटॉक था तो हर रोज लोग टिकटॉक ही देखा करते थे, कोई काम धंधा नहीं करते थे दोस्तों। तो इससे आपका माइंड भी चेंज हो सकता है। दोस्तों ये था पूरा कंक्लूजन इस वीडियो का। तो दोस्तों मैं तो यही चाहूंगा कि ना कभी चाइनीज ऐप इंडिया में आए, न कि टिकटॉक भी स्टार्ट हो हमारे इंडिया में फिर से, ना ही कोई चाइनीज कंपनी हमारे इंडिया में बहुत सारा डंपिंग माल कर दे। तो दोस्तों आपको ये सुझाव मेरे कैसे लगे, अच्छे लगे हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मैं आपके लिए हर रोज ऐसी नई वीडियो लाता रहूं, जिससे आपका नॉलेज भी बढ़े और एंटरटेन भी हो। तो दोस्तों मैंने आपको पहले सवाल पूछा था कि हमारे जो मिनिस्टर है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर कौन है, तो इसका जवाब कमेंट में मुझे जरूर दीजिएगा, आपको पता हो तो। जय हिंद, जय भारत।